नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। अलवर जिले के साड़ोली गांव की महिलाएं मंगलवार दोपहर में गांव में पानी, बिजली और राशन की समस्या लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और समस्या का निस्तारण करवाने की मांग की। एडीएम ने जल्द ही समस्या को दुरुस्त करवाने का महिलाओं को दिया आश्वासन। हम सर साड़ोली से आए हैं। हमारे ने पानी की सुविधा, न लाइट की सुविधा, न हमको राशन मिलता है, न हमारे कोई डिलीवरी का केस है जो उसके कोई टीका लगाता है, न हमारे उस पे सर वो कहीं के वो सहन करते हैं और ऐसे बोलते हैं मुसलमानों को गांव में चलो इधर से भगो, पहाड़ के नीचे रहते गांव से दूर, रहने नहीं देते, वहाँ रहने नहीं देते, तुमको भगाएंगे के। इसलिए आप मिलने के लिए आए हो? आप मिलने को आए। देश में लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों को लेकर मंगलवार सुबह जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उनकी सह पर लॉकडाउन लगा जब से अब तक लगभग 7 से 8 बार डीजल और पेट्रोल की रेट बढ़ चुकी हैं। कोरोना महामारी से देश संघर्ष कर रहा है। हर आदमी आर्थिक तंगी भुगत रहा है। गरीब, मजदूर, किसान सब परेशान हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं, साहब मैं देश में अच्छे काम करूंगा, विकास करूंगा, किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। और दूसरी तरफ उन्होंने आम आदमी को भूखा मारने की नौबत पैदा कर दी, क्योंकि डीजल और पेट्रोल ऐसी चीज़ें हैं, ये अगर बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन से सारा सामान आता है और ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज़ की महंगाई बढ़ेगी। कोरोना महामारी के इस काल में अब लोगों ने मास्क को अपना रोजगार बना लिया है। कामकाज नहीं होने के कारण अब दर्जी मास्क बनाकर बेच रहे हैं। अब तरह तरह के डिजाइन्स और रंगों में मास्क लोगों के लिए खास आकर्षण बने हुए हैं। बड़े पैमाने पर हो रही है अब मास्क की बिक्री। हाँ जी, मास्क के प्रति बहुत अच्छा रुझान बना है और मेरे क्या नाम से लॉकडाउन होने के कारण और मेरा काम तो आया नहीं, फिर मैंने सोचा कि मास्क बना दें और मास्क के प्रति मेरा बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है परिवार का। अच्छा, तो किस तरीके के मास्क बनाते हो? मास्क फैंसी बनाते हैं, कॉटन के बनाते हैं ज़्यादातर। अच्छा, सारे कॉटन के ही वॉशेबल है। अच्छा, और फैंसी जैसे बहुत अच्छे अलग अलग कलर में, अलग अलग कलर से डिजाइन है। अच्छा, 3-4 डिजाइन है, उनमें अपना अच्छा होना है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं को बिल में भुगतान राशि में 5% छूट दी जा रही है। ये छूट जून माह में भी जारी रहेगी। उपभोक्ता समय पर निगम के बिजली उपभोग की राशि जमा कराते रहें, इसलिए ये प्रोत्साहन योजना निगम द्वारा शुरू की गई है। देखो, अभी जो हमारा निगम ने जो गाइडलाइन दे रखी है, जो कि सीएम साहब के द्वारा ही ये सारी चीज़ों निगम में जो गाइडलाइन दे रखी है कि भाई आपका अभी जो भी उपभोक्ता हमारे बिजली के बिल जमा करा रहे हैं, जिसमें कि एग्रीकल्चर कृषि कनेक्शन और डोमेस्टिक कनेक्शन जो भी पैसा जमा करा रहे हैं, उनको 5% की रिबेट दी जा रही है और उनका ये पैसा जो है 5% जो भी बनता है बिल अमाउंट का, उसका अगले माह में वो उस बिल जो भी बिल बनता है उसमें से वो कम करके उसमें आएगा, जो उसमें समावित कर दिया जाएगा। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया इन दिनों ऑनलाइन जारी है। 10 जून से 10 जुलाई तक अलवर जिले के नीमराणा और भिवाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। ये होमगार्ड की नामांकन प्रक्रिया है, जो कि 10 जून से 10 जुलाई तक एक महीने के लिए इसको ऑनलाइन प्रक्रिया, सारे भी जो फॉर्म है ऑनलाइन किए जाएंगे और इनकी जो केवल अलवर के अंदर नीमराणा और भिवाड़ी में भर्ती है। अलवर जिले के निजी बस ऑपरेटर्स मंगलवार सुबह अपनी मांगों को लेकर जिला परिवहन कार्यालय पहुंचे और अपनी गाड़ियां परिवहन कार्यालय में खड़ी कर दी। इन निजी बस ऑपरेटरों की मुख्य मांग है कि उनका 6 महीने का टैक्स माफ किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बसें नहीं चली, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है। निजी बस ऑपरेटरों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो बसों की चाबी आरटीओ अधिकारी के हाथ में सौंप देंगे और जिम्मेवार आरटीओ होंगे। हम ज्ञापन ये दे रहे हैं कि राजस्थान सरकार को हम चाहते हैं कि हमारा 6 महीने का टैक्स माफ़ किया जाए। हमारे पास एक गाड़ी का पर मंथ 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है और सब गाड़ियाँ हमारी किस्तों पे हैं। हमें गाड़ी चलाने में बहुत असमर्थता महसूस करी है। अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी सरकार ने तो हम गाड़ियों को खड़ी कर देंगे। मुख्य मांगे टैक्स की मांगे है। मैंने तो हमारी टैक्स 6 महीने का माफ़ किया जाए।
अगर इन्होंने माफ़ नहीं किया तो हमारी गाड़ियों को आज ही RTO ऑफिस में खड़ी कर दी और ये खड़ी करके पास ही सरेंडर कराएंगे हम तो, और चाबी RTO आप साहब को सौंप देंगे। और व्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। देखते रहिए माध्यम। व्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। शुभेच्छा फाउंडेशन बहरोड द्वारा इस भीषण गर्मी को देखते हुए 101 परिंदे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसकी शुरुआत मंगलवार को कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग ने अलग अलग जगहों पर परिंदे लगाकर की। साथ ही N95 मास्क भी वितरित किए गए। शुभेच्छा फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारियों का ये मानना है कि परिंदे सिर्फ लगा देने से हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए आज जो पशुपालन विभाग अलवर में हमने परिंदे लगाए हैं, वहाँ के अधिकारियों को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है और सभी ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हमारा ये सोचना है कि हम अब जहाँ पर भी परिंदे लगाएं, वहाँ पर एक एक परिंदे के प्रति जिम्मेदारी का अनुभव कराते हुए सभी को ये जानकारी दें। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित गोट की चौकी के पास ट्रक और बाइक की आमने सामने भिड़ंत में बाइक पर सवार एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। हादसे के दौरान ट्रक में लगी आग लगने की वजह से दोनों और वाहनों की लंबी लगी कतारें। फायर ब्रिगेड की मदद से पाए गया आग पर काबू। एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी मुझे, तो हम मौके पर तुरंत पहुँच गए। वहाँ जाके जो मृतक था उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया और उसका पोस्टमार्टम करवा रहे। बाकी 2 जो घायल थे उनका भी इलाज शुरू करवा दिया। और ट्रक में आग लगी थी तो तुरंत फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी आग बुझवा दी गई है। तो बाकी की जो आगे की कार्रवाई है। कितने लोग थे मैडम ये आ रहे थे जो? इसमें 3 बाइक थी, तो आगे जिसमें एक्सीडेंट हुआ था उस बाइक में 4 लोग थे, एक बच्चा था और 3 जेंट्स थे, जिसमें एक ऑन द स्पॉट वहीं खत्म हो गया था। बाकी के 2 लोग जो घायल थे उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करवा दिया गया। कोतवाली थाना अंतर्गत मालाखेड़ा बाजार सक्कापाड़ी निवासी कैंसर पीड़ित विधवा महिला पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर खा रही है दर-दर की ठोकरें। पीड़िता द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है रिपोर्ट, लेकिन अभी तक नहीं की गई कोई सुनवाई। पीड़िता महिला ने इस बाबत पुलिस अधीक्षक से भी लगाई गुहार। सर, मैं सक्कापाड़ी मोहल्ला से हूँ, रंगभरियों की गली, काली मंदिर के पास से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता भाटिया है। मेरे देवर ज्ञानचंद भाटिया ने बहुत ही परेशान कर रखा है। हमको मारने आता है, हमको कूटने आता है बुरी तरीके से। 14 नवंबर 2019 को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। लाश पड़ी घर पे, उसने दीवार तोड़ा दी। दीवार तोड़ा के फिर हमें बहुत ही जी कब्जा कर लिया मकान, कमरा कब्जा कर लिया और बोला उसी बरांडे में हमने अपनी सास को बना के दिया था एक कमरा बनाने के बाद उसने क्या करा, बोला बरसी के बाद मैं खाली कर दूंगा। बरसी भी निकल गई, उसने खाली नहीं करा। हमने ताला मार दिया, उसने ताले को तोड़ के कब्जा कर ली। इसकी शिकायत कहाँ करी? इसकी सर शिकायत मैंने कोतवाली गई, कलेक्टर जी के पास आई, पहले एसपी ऑफिस, उसके बाद एसपी ऑफिस वाले सर जी हैं जो उन्होंने मुझे कोतवाली भेजा। कोतवाली से 2 पुलिस वाले आए, वो अंदर घुस के और पता नहीं फिर उसको मतलब अभी खाली नहीं कर रहा है आपका जो देवर? जी सर, वो कमरा खाली नहीं कर रहा है सर। और रही बात, कोतवाली पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? कोतवाली पुलिस ने अब तक कुछ कार्रवाई नहीं करी। यही बोलती है ये तो प्रॉपर्टी का मैटर है। प्रतापगंज पर स्थित राज भैरव मंदिर में बने हॉल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से AC टीवी सहित मंदिर का सामान जलकर खाक। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। करीब 3 लाख रुपए के नुकसान की जताई जा रही है आशंका। ये श्री 1008 राज भैरव जी महाराज, प्रतापगंज अलवर। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे सर ये सामान रखे हुए थे, हॉल में आग लग गई थी एक बार। मम्मी मेरी अकेली थी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे क्या है, ये मंदिर में ही देख रेख करते हैं हम, यहाँ पे सेवा पाठ पूजा करते हैं। मम्मी मेरी अकेली रहती है यहाँ पे, वो पुजारी है, मैं पुजारी हूँ, वो पुजारन जी है ना। वो मंदिर पे रह रही थी, हॉल में से धीरे से धुआं सा दिखा तो मम्मी ने एकदम देखा कि जब आग एकदम फैल गई थी आग बहुत बुरी तरह। जब यहाँ के लोग बैठे हुए थे, 6-7 लोग बैठे हुए थे। आपको कितना सामान जल गया होगा? कितना लगा? मेरा सामान कम से कम 1.5-2 लाख का सामान जल गया साहब। हैं, कूलर गया, अलमारी गई, हैं डबल बेड गया, डबल बेड गद्दे गए, कपड़े गए, अलमारी भी काली हो गई। वहाँ एक धर्मराज जी की मूर्ति भी रखी हुई थी, वो भी बिल्कुल तहस नहस हो गई। आप क्या मांग करते हो? अब मांग मैं सरकार से ये चाहता हूँ, सरकार से, पब्लिक से कोई चंदा वगैरह करके कुछ भी करके हमारी कोई सेवा कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा।
किशनगढ़ थाना पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे मोस्ट वांटेड और इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश विभिन्न प्रकरणों में चल रहा था फरार। बदमाश पर 3000 रुपए का इनाम था घोषित। थाना किशनगढ़ बास के 10 मोस्ट वांटेड में वांछित अपराधी जो 3000 रुपये का इनामी बदमाश भी था, फारूक सनोफ अहमद मेव निवासी मिर्जापुर का, जिसने करीब 1.5 साल से जो फरार था, इसने पुलिस पार्टी पर हमला किया था, जिसको कल दिनांक 15 को गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ कौन कौन से मामले और दर्ज हैं? पहले इसके खिलाफ मारपीट और गो तस्करी के मामले भी दर्ज हैं। दिल्ली से अलवर आई LLB की छात्रा पिछले 2.5 महीने से जरूरतमंद लोगों की कर रही है मदद। छात्रा ने अपनी ताईजी की 5 लाख की FD तुड़वाकर गरीब असहाय लोगों को अपने घर में भोजन के पैकेट्स तैयार कर वितरित किए। मेरा नाम भावना कुकरेजा है। मैं दिल्ली से हूँ, प्रॉपर दिल्ली से हूँ मैं, और मैं LLB कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ एक। बट अभी जब लॉकडाउन हुआ उससे हफ्ता भर पहले मैं यहाँ अलवर आ गई थी। यहाँ मेरे ताऊ जी का घर है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक शादी अटेंड करनी थी। उसके बाद सडनली लॉकडाउन हो गया और फिर मैं यहीं पर रह गई, जा नहीं पाई। और तब से मुझे ये देखा, मैंने जनसेवा करने का मुझे मौका मिला मेरे भैया की वजह से। ये मेरे भैया हैं संजय कुकरेजा जी, इनसे मैं प्रेरित हूँ जनसेवा करने के लिए। ऐसे जो भी कार्य करने के लिए मैं इनसे प्रेरित हूँ। और जो इनकी मदर है मेरी ताई जी, हमने उनकी 5 लाख की FD को स्वैप करवा के हमने उसको जनसेवा के कार्य में लगाया और उनकी स्वेच्छा से लगाया। उन्होंने हमें मोटिवेट किया है और उन्होंने हमें कहा था कि आप जो है जनसेवा कीजिए, जितना हो सके ज़रूरतमंदों की सेवा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको स्वैप करवाइए। मैं अपनी स्वेच्छा से ये कार्य करने के लिए आपको बोल रही हूँ। लॉकडाउन 5 में हालांकि सरकार द्वारा काफ़ी छूट दी गई है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी काम के लिए अगर बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ज़रूर करें और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने और थूकने से बचें। बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज़ में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए अपने स्मार्टफोन में आज इंस्टॉल करें माध्यम ऐप और देखें आपके शहर से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जाना है ज़रूरी। नमस्कार।